नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये डिस्काउंट बट्टा का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन चुकी है, जो कि हमारी हर एक वीडियो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम चैप्टर वाइज सॉल्व कराते हैं मैथ में, साथ ही अगर हम रीजनिंग भी कराते हैं तो वो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल से फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, स्टेट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें आपको ये हमारी जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये डिस्काउंट बट्टे का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये पर आ जाए। और यह आप देख सकते हैं कि एसएससी परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोल क्या रहा है कि एक पंखे का सूची मूल्य कितना है, 1500 रुपया है। कितना है साथियों, 1500 रुपया है, ठीक है। और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। तो बट्टा हमेशा 100 पे निकाला जाता है। तो सूची मूल्य पर आपको कितने का बट्टा दिया जा रहा है, 20 का बट्टा दिया जा रहा है। तो इसको हम 20 का बट्टा निकाल देते हैं। बट्टा का मतलब क्या हो जाता है, बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक है। यानी कि 20% का उसको क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो आप 20% का छूट निकाल दीजिए। 00 से 00 कटा तो 15 दूना कितना हो गया साथियों, 15 दूना हो गया 30, यानी कि 300, ठीक है। अब 300 रुपया हो गया। तो 300 रुपया आप क्या करेंगे, जो सूची मूल्य उसमें से आप 300 रुपया घटा देंगे। तो जब हम 1500 में 300 रुपया को माइनस कर देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा साथियों, हमारे पास बचेगा 1200 रुपया। कितना बचेगा, 1200 रुपया। अब बोल क्या रहा है कि अब किसी ग्राहक को अतिरिक्त कितना बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाए, 1104 रुपये हो जाए, ठीक है। तो जब उसको 20% का बट्टा दिया गया तब कितना मूल्य आ गया, 1200 आ गया, ठीक है। और 1104 रुपये पर आ जाए और आपसे बट्टा पूछा जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम 1200 में कितना कर देंगे, 1104 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे साथियों, 1104 को माइनस कर देंगे। जब हम 1104 को माइनस करेंगे 1200 में तो कितना आ जाएगा, 96 रुपया। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास जब हमने 20% का बट्टा दिया तो उसके पास हमारे पास कितना पैसा बचा था, 1200 रुपया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 96/1200, कितना, 96/1200 गुणित्ते का 100, अतिरिक्त बट्टा निकालने के लिए। चूँकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि वह 1104 रुपये पर आ जाए। तो 00 से आप 00 काट दीजिए और बराबर 96, कितना आ गया साथियों, 8%। यानी कि 8% का हम उसको अतिरिक्त बट्टा दे देते हैं तो कितने मूल्य पे आ जाएगा, 1104 रुपये पे। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक वस्तु पर 15% का बट्टा और दूसरी वस्तु पर 20% बट्टे के समान है। अब दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक वस्तु पर 15% का बट्टा और दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। तो मान लेते हैं हमारी कोई वस्तु क्या है, यक्स है, ठीक है। यक्स पे क्या बोल रहा है कि पहले 15% का बट्टा और फिर एक वस्तु वाई है और वाई पर कितना दे रहा है, 20% का बट्टा, ठीक है। एक यक्स पर कितना परसेंट का बट्टा, 15% का बट्टा और वाई पर 20% का बट्टा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे x गुणित्ते 15/100, उसी प्रकार से y गुणित्ते 20/100, ठीक है। तो आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। चूँकि हर समान है इसलिए हमारा अंश भी क्या हो जाएगा, सिर्फ अंश ही हमारा रह जाएगा, फिर हर में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये 3x बराबर कितना हो गया, 4y, ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया, 4y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट वैल्यू कर देंगे। तो फाइंड आउट वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, x/y कर देंगे। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब y का पक्षांतरण इधर होगा तो 3 का पक्षांतरण इधर हो जाएगा, यानी कि 4/3। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है,
ठीक है। दोनों वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 20-20 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 20-20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 रुपये और 60 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शंस पे जा करके देखते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में से है। और यह देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा गया, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया और साथ ही सीएचएसएल परीक्षा 2010 में पूछा गया है। इसलिए यह क्वेश्चन 3 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये हमसे बोल क्या रहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सूची मूल्य मान लेते हैं कितना है हमारे पास। सूची मूल्य हमारे पास है 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। जब हम 10% का बट्टा देंगे इस पर तो हमारी सूची मूल्य कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 का अगर हम देते हैं बट्टा तो 90/100, 100 गुणित 90/100 कितना हो गया, फिर 90 रुपया हो गया। और तथा फिर भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, 20% क्रमिक बट्टों, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, 90 में हम 20% का उसको बट्टा दे देंगे। कितना दे देंगे, 20% का बट्टा दे देंगे। ठीक है, तो काट दीजिए, 00 से 00 गया, 9 दूना 18, यानी कि 90 में से हम क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे। तो कितना वैल्यू आ जाता है साथियों, 72 रुपया आ जाता है। कितना वैल्यू आ जाता है, 72 रुपया आ जाता है। फिर देखिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, इसके समतुल्य एक अकेला बट्टा। तो अकेला बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम हमारा जो मान आया है 72 रुपया उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ठीक है, 72 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, 28% आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो रहा लॉन्ग विधि। हम आपको बताते हैं इससे भी काफ़ी कम चंद सेकंड में सॉल्व करने की विधि। देखिए यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 जो भी बट्टा आपको दे रहा हो, 10 और 20 दिया है, फिर माइनस 10 × 20, यानी कि अगर हम इसको 10 को ए मान लें और 20 को बी मान लें तो हमारा फार्मूला बनता है साथियों, क्या फार्मूला बनता है कि a + b माइनस a गुणित b बटे कितना, 100। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 00 से 00 कट गया और 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना आ गया, 28% आ गया। काफ़ी चंद सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ छूट देता है और उसे क्या होता है, 1% की हानि होती है। तो उसे निम्न द्वारा कितना बट्टा दिया गया था, और यह पूछा गया था आपसे एसएससी सीजीएल परीक्षा 2002 में। तो पूछ क्या रहा है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, कितना करता है, 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, वो 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि हम 100 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% अधिक अंकित करने पर 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 100 रुपये का अगर हम 10% निकालते हैं अधिक तो कितना हो जाता है, 110 रुपया हो जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 1% उसे 1% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि 110 का हम क्या करेंगे कि उसे हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है 1 रुपये की, यानी कि 1% की, यानी कि 1 रुपये की। तो कितने की हानि हो रही है, वो हो रही है 1 रुपये की। तो हमारा मूल्य कितना आ जाएगा, 99 रुपया। ठीक है, 99 रुपया आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि छूट कितनी थी। ठीक है, उसकी छूट कितनी थी। तो छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य था और जो हमारे पहले 10% अंकित करने के बाद विक्रय मूल्य आया और जो हमारा 1% हानि करने पर विक्रय मूल्य आया, उनको हम दोनों को घटा देंगे। तो हमारा 10% अधिक अंकित करने पर कितना विक्रय मूल्य आया था, 110 रुपया, और 1% कम अंकित करने पर विक्रय मूल्य कितना आया, 99 रुपया। तो इनको आप घटा दीजिए तो कितना आ जाता है, 11 रुपया। कितना आ जाता है, 11 रुपया।
तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हानि कितना हुआ। तो हानि बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य जो भी हमारी थी और हमेशा आपको उस पर निकाला जाता है क्रय विक्रय मूल्य पे। तो 11 का कितना विक्रय मूल्य था शुरुआत में, 110 रुपया। ठीक है, 110 गुणित्य कितना हो जाता है, 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया और 11 से 11 कट गया बराबर 10%। कितना आ गया, 10% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा करके फिर उस पर 10 और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो उस पर पहले क्या किया जाता है, पहले 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर आपको 10-10% के 2 क्रमिक बट्टे दे दिए जाते हैं। तो जब 30% बढ़ाया जाता है तो उसका मूल्य कितना हो जाता है, कितना हो जाता है साथियों, 30% बढ़ाने पर 130 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 30% का मतलब क्या हो गया, 100 गुणित्य 130/100 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 10% का पहला बट्टा देने के बाद 10% का पहला फिर 10% का दूसरा बट्टा। ठीक है, तो पहले आप 10% का इसका बट्टा निकाल दीजिए। तो जब हम इसका 10% का बट्टा निकालेंगे तो 130, ठीक है, 130 गुणित्य क्या हो जाएगा, 90। 10% बट्टा मिल रहा है मतलब कि 100 - 10/100। ठीक है, तो आप काट दीजिए तो कितना हो जाता है, 13 9 117 रुपया। कितना हो जाता है, 117 रुपया। ठीक है, 117 रुपया आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि फिर भी उस पर क्या दिया जाता है, 10% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, तो 117 का जब हम 10% बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 117 का जब हम 10% बट्टा देंगे तो 117 गुणित्य 10/100 कितना हो गया, ये आ गया 11.7 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, 117 में 11.7 रुपया घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 117 में हम क्या करेंगे, 11.7 रुपया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 105 रुपया और 30 पैसा। ठीक है, 105 रुपया और 30 पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अंतिम रूप से मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, अंतिम रूप से मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कुछ मिटा करके फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं और फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फिर क्या हमसे पूछा जा रहा है कि अंतिम रूप से उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई साथियों, अगर हम 105.30 में 100 को घटा देते हैं वृद्धि निकालने के लिए, 105 रुपये और 30 पैसे में अगर हम 100 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 5.30। ठीक है, बट्टे 100 और गुणित्य 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 5.30। ठीक है, 5.30 प्लस में है, यानी कि 5.3% का क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर ये माइनस में होता तो ये घट जाता है। ये तो रही थी कुछ लांग विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पे 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है तो दूसरा अपठनीय है, दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। और ये आपसे पूछा गया था जैसे सीजीएल परीक्षा 2001 में। तो बोल क्या रहा है कि अंकित मूल्य कितना है उसका साथियों, अंकित मूल्य है 1000 रुपया। कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पे 810 रुपये में खरीद लेता है। कितने में खरीदता है साथियों, 810 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, जिसमें से एक 10% बट्टा है। तो 10% छूट हम निकाल लेते हैं। 10% छूट का मतलब क्या हो गया, 1000 का अगर हम 10% छूट निकाल लेते हैं तो 10/100 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10/100, यानी कि ये कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। 10% छूट निकाल दिया तो 100 रुपया हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 माइनस कर देंगे 100, तो कितना बचा, 900 रुपया बचा। ठीक है, 900 रुपया हो गया। अब बोल क्या रहा है कि 810 रुपये में खरीदता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 900 कर देंगे माइनस 810 कर देंगे। कितना कर देंगे, 810, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 0 का 0, 10 में से 1 गया तो 90 रुपया आ गया।
ठीक है, 90 आ गया। तो पूछ रहा है कि अतिरिक्त छूट उसे कितने % की मिली। तो अतिरिक्त छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अतिरिक्त छूट लिख दीजिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मूल्य आया है और ये जो घटाने पे हमारा मान आया था 10% माइनस करने पे, तो हम क्या करेंगे 90/900 गुणित्ते का 100। ठीक है, तो ये 00 से 00 कट गया और 9 दहा में 90 होता है, यानी कितना आ गया साथियों 10% आ गया। कितना आ गया 10%। ऑप्शन से नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया, एक व्यक्ति ने 2 बार बट्टा कटवा करके वहीं घड़ी मूल्य 550 रुपया 80 पैसे में खरीदा। पहली बार का बट्टा 10% था, दूसरी बार का कितना होगा, और यह सब पूछा गया था SSC परीक्षा 2000 में। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर और साथ ही साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।